सर शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज क्या व्यू बन रहा है सर, कैसी लिस्टिंग हो सकती है और एडवाइस क्या होगी हमारे दर्शकों के लिए? अरे शैडोफैक्स पे बड़ी मतलब कमज़ोर रिस्पॉन्स की छाया गहराती हुई दिखी है। बड़ी मुश्किल से इस इशू को मतलब कह सकते हैं कि अच्छा रिस्पॉन्स तो नहीं माना जाएगा। 3.25 गुना बढ़ा था। आजकल के ज़माने में जब इशू बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, नो डाउट ऐसा नहीं धक्का मार के कि एक टाइम भी बड़ी मुश्किल से हुआ, वैसा भी नहीं है, लेकिन सिर्फ 3.25 गुना ही बढ़ा, यानी कि बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स नहीं था। हमें उम्मीद तो नहीं कहूँगा, हमें आशंका है कमज़ोर लिस्टिंग की। 124 रुपये की इशू प्राइस थी, उसके आसपास कहीं कहीं लिस्ट होना चाहिए, ये आप मानकर चल सकते हैं। 124 की इशू प्राइस से 124 के आसपास 2-4 रुपये ऊपर नीचे लिस्ट हो जाए, वैसा ऐसा लग रहा है देखकर। तो हाँ, हमने यहाँ पर थोड़े रीजनेबल लिस्टिंग एंड और लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाने की राय दी थी। ऐसे में जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने सिर्फ लिस्टिंग के लिहाज से पैसा लगाया, या तो इशू प्राइस का या फिर 118-119 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रख लें, या फिर ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जो रिस्क कम रखना चाहते हैं, वो 4-5% नीचे यानी कि 118 के आसपास का स्टॉप लॉस लग लें। तो अगर आप एकदम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, तब भी ये समझिए कि मार्केट काफ़ी ख़राब हो गया इशू के बाद में, या फिर जैसी उम्मीद थी वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला, स्टॉप लॉस रख लीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं फिर भी डर लगता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं, 118 के नीचे का स्टॉप लॉस रख लीजिए, ये ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए आज की लिस्टिंग को लेकर। जी वेरी वेल। आइए इसी बीच प्री ओपनिंग सेशन के रेट्स हो गए हैं सेटल, वक्त हुआ ओपनिंग स्ट्रैटेजी का।